हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा होममेड नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कि आपके पौधे में होने वाली सीवीड की कमी को पूरा करेगा। सीवीड क्या है, ये क्या फर्टिलाइज़र है और इसकी ज़रूरत हमारे पौधे को क्यों होती है, इसकी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको देने वाली। ये एक ऐसा नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिसको आप महीने में अगर 2 बार अपने गुलाब के पौधे में या किसी भी पौधे में, जो भी गार्डन में आपके पौधे हैं इस समय, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जितने भी ऐसे प्लांट्स जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट है, पत्तेदार पौधे या फिर सब्जियों वाले पौधे, फलों के पौधे, सभी में आप इस नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ गुलाब के पौधे में ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। हर प्रकार के पौधे में इस नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है आपके पौधे की जो फ्लावरिंग है उसको तो बढ़ाएगा ही और कई तरीके से आपके पौधे के ऊपर ये काम करेगा। इसको डालने से आपके पौधे हरे भरे हो जाएंगे। अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, आपके पौधे में फूलों और फलों की संख्या बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही है, ना तो आपका पौधा फूल दे रहा है और आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो बेजान से पड़े हुए हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से मात्र महीने में 2 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे में होने वाली आयरन की और मैग्नीशियम की कमी को ये पूरा करता है। जो भी पौधों के पत्ते पीले होते हैं उनमें 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी कमी के कारण हमारे पौधे के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो होता है नाइट्रोजन, आयरन और मैग्नीशियम। ये नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पौधे में होने वाली इन तीनों ही कमी को पूरा करेगा और इसको डालने से फिर से आपके पौधे फूलों से भर जाएंगे। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो फिर से हरी भरी हो जाएंगी। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने गार्डन में पाए जाने वाले मनी प्लांट, एलोवेरा, करी पत्ता, जितने भी पत्ते वाले पौधे हैं या फिर फूलों वाले पौधे जैसे कि गुड़हल, गुलाब, मोगरा या फिर पॉटुला का, इस समय गर्मियों के टाइम जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर फूल नहीं आ रहे हैं, सभी में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पौधे में होने वाले सीवीड फर्टिलाइज़र की कमी को पूरा करेगा। सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है? सीवीड एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है और इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो पौधे होते हैं इनको 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो होता है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस। अगर ये तीनों चीज़ें पौधे को मिल रही है तो पौधा ग्रोथ अच्छी करता है। लेकिन फिर भी अगर आपका पौधा बेजान सा पड़ा हुआ है तो कुछ छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन हम हमारे शरीर के लिए लेते हैं, जो कि आयरन की कमी और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विटामिन्स होते हैं उनकी कमी को पूरा करता है। उसी तरीके से पौधे को भी स्वस्थ रहने के लिए कुछ छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक। ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर इनकी कमी पौधे के अंदर हो जाती है तो पौधे में फ्लावरिंग कम होती है और कुछ सिम्टम्स जैसे कि पत्तों के पीले होने का, सफ़ेद होने का, ये पौधे के ऊपर दिखाई देता है। इसकी कमी होने से पौधे के अंदर अगर नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस है भी, तब भी पौधे की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकी रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ही नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कि सीवीड की कमी को पूरा करेगा आपके पौधे के अंदर और बहुत ही आसानी से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। उस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें रोज़ हमारे घर में किचन में निकलती रहती हैं। जितने भी हरे छिलके वाले सब्जियां हैं या फिर फल हैं, ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। अगर आपके पास पौधे हैं घर पे तो इन चीज़ों को आप कभी भी ना फेंकें। खास तौर पे अगर आपके पास घर में सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप इन छिलकों को कभी भी ना फेंकें। इनका बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके हम हमारे पौधे को दे सकते हैं। ये जो छिलके आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर लौकी का, तोरी का और खीरे का छिलका है। आप वो सारी सब्जियों के छिलके ले सकते हैं जिनके जो ऊपर की कवरिंग है वो हरे रंग की होती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप एक दिन में इनको नहीं बनाना चाहते हैं, 2-3 दिन की सब्जियों को आप फ्रीज में इनके छिलकों को इकट्ठा करके रख लीजिए और एक ही दिन आप काफ़ी सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए आप इसको पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए और अगले दिन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको कैसे करना है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने का एक और तरीका है। आप चाहें तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो छिलके हैं इनको 2-4 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल लीजिए और पानी को ठंडा करने के बाद फिर उसको डाइल्यूट करके आप सीधे अपने पौधे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि उबालने से न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं तो आप इस तरीके से भिगो कर फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको एक दिन के लिए भी भिगो सकते हैं या फिर
1 से ज़्यादा दिन के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए भिगो कर रखा हुआ था, अगले दिन का ये रिज़ल्ट है। इसके बाद इसको छान कर आपको इस्तेमाल करना है और इसके जो छिलके हैं भीगे हुए, उनको आपको कभी अपने पौधे की मिट्टी में नहीं डालना है, वरना ये फंगस क्रिएट कर देंगे। अगर आप छिलके सुखा कर डालेंगे तो उससे हमारे पौधे के अंदर फंगस नहीं बनता है, लेकिन जब भी हम गीले छिलकों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से भीगे हुए छिलकों का इस्तेमाल हमारे पौधे की मिट्टी में करेंगे तो वो हमारे पौधे को फंगस बना देता है। इन छिलकों को आप जितने दिन भिगो कर रखेंगे उतने दिन आपको इनमें पानी की मात्रा को ऐड करना है। यानी कि अगर आपने 1 दिन के लिए इस छिलके को भिगो कर रखा था तो जितना फर्टिलाइज़र लेंगे उतना ही आप और ज़्यादा पानी मिलाकर इसको डाइल्यूट कर लेंगे। अगर आप 2 दिन इसको भिगो कर रखते हैं तो 2 गुना पानी मिलाकर इसको आपको डाइल्यूट करना है। तो फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो गया है। चलिए इसको हम पौधे में डालते हैं और किन किन पौधों में इस फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं वो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आजकल बारिश है तो कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। मिट्टी हल्की मॉइश हो या फिर सूखी मिट्टी हो, उसी में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने गुलाब के पौधे में इसको डाला है, अभी मैं इसको गुड़हल के पौधे में डालने वाली हूँ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप महीने में 2 बार अपने सभी प्रकार के पौधे में दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस छिलकों का इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र के तौर पर क्यों कर रहे हैं। ये जो हरे छिलके हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही पोटाशियम और फास्फोरस भी मिलता है। इसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है। इसीलिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सीवीड फर्टिलाइज़र की जगह पर कर सकते हैं। अगर आपके पास सीवीड नहीं है, आप सीवीड की कमी आपके पौधे में बनी हुई है, तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में ज़रूर डालें। ये कई तरीके से आपके पौधे को फ़ायदा पहुँचाएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पौधे की फ्लावरिंग रुकी हुई है और सारी चीज़ें डालने पर भी आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों की कमी को पूरा करके ये आपके पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ा देगा। इसके साथ ही अगर आपके पौधे के ऊपर कलियाँ गिर रही या फिर आपके पास कोई फलों का पौधा है, उसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, फूल तो निकल कर आते हैं लेकिन फूल फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपके पास कोई पत्तेदार पौधा है, जैसे कि ये करी पत्ते का पौधा आप देख रहे हैं, एलोवेरा का पौधा, अगर ये पत्ते इनके ग्रीन नहीं है तो इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी बनी रहती है या फिर आयरन और मैग्नीशियम की कमी भी बनी रहती है। खास तौर पे इस समय बारिश के टाइम ये कमी आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। या फिर मनी प्लांट, एग्लोनिमा, सभी में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके इनके पत्तों को आप हरा भरा बना सकते हैं। इसके साथ ही जो तीसरा फ़ायदा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पौधे को पहुँचाएगा कि आपके पौधे के जो पत्ते हैं, अगर इनके अंदर बिल्कुल भी चमक नहीं है तो ये पत्तों को चमकदार बना देता है। इसको डालने से पौधे के पत्ते ज़्यादा बड़े और चमकदार निकल कर आएंगे। इसके साथ जो चौथा फ़ायदा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पहुंचाता है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पौधे के जो फूल हैं वो काफ़ी छोटे निकल कर आ रहे हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको देने से, जिसका इस्तेमाल अगर आप लगातार अपने पौधे के ऊपर करेंगे तो फूलों का साइज़ काफ़ी बढ़िया निकल कर आएगा। तो अगर आपके पौधे के फूलों के साइज़ काफ़ी छोटे आ रहे हैं, पौधों के फूलों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। इसको डालने से पौधे काफ़ी चमकदार हो जाते हैं, फूल भी काफ़ी चमकदार होता है, फूलों का साइज़ भी पहले से ज़्यादा बड़ा निकल कर आएगा, कलियाँ आपके पौधे पर कभी भी नहीं गिरेगी और पत्तियों की जो चमक है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालकर आप अपने पौधे में आने वाली काफ़ी सारी समस्या को ठीक कर सकते हैं, फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।